नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आजकल भागम भाग भरी ज़िंदगी में लोग इतना उलझ गए हैं कि समाज के लिए लोगों को कुछ समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुख्य समस्या आजकल रोटी की हो गई है। इस भौतिकतावादी में ऐसे हो गए हैं कि पहले एक ज़माने में एक कमाते थे तो कई खाते थे। अब तो हर कोई कमाओ और खाओ तब भी कम ही पड़ा रहता है। इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए तत्पर हैं और जागरूक रहते हैं और समाज में जागरूकता के लिए पहल भी करते हैं। इसी सिलसिले में हम बातचीत करते हैं कि आइए आजकल शिक्षा, क्योंकि अगर देश की उन्नति के लिए एक शिक्षा एक बहुत ही अहम माध्यम है और शिक्षा के क्षेत्र में एक संस्था काम कर रही है, उसी संस्था के प्रवक्ता हैं रुद्र प्रताप सिंह जी। तो आइए जानते हैं आपके संस्था का नाम क्या है? मेरी संस्था का नाम है समान शिक्षा संघर्ष मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय संयोजक श्री राधेश्याम यादव जी। तो ये आप लोगों को कैसे ये दिमाग में ये बातें आई कि शिक्षा पे ही हमको कुछ काम करना है? हम लोग जब 1996 में हम और राधेश्याम जी जनेश्वर मिश्रा जी के करीब आए, जो समाज के अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति के विषय में सोचने वाले लोग थे जी। उस समय हमने देखा कई गांवों में जाकर कि शिक्षा की बहुत दुर्व्यवस्था है। गरीब का बच्चा वही बोरा हाथ में लिए और कंधे पे झोला लिए स्कूल में जाता था। उसमें थोड़ा सा विकास किया गया तो और उनको कटोरा लेके बुलाया जाने लगा कि आप स्कूल में खाना भी खाओ। नहीं, वो तो मिड डे मील जो, क्योंकि गरीब बच्चे, ताकि अधिक से अधिक गरीब बच्चे पढ़ सके, इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई। तो ये तो सरकार की ओर से बहुत ही सराहनीय कदम है। आपकी सोच मतलब क्या हुआ कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा। अगर शिक्षा को समान कर दिया जाएगा तो जिस विषय में हम सोच रहे हैं कि देश हमारा आगे जाएगा, जब एक निर्धन का लड़का एक व्यवसायी और एक सरकारी अधिकारी और एक MP MLA के बच्चों के साथ पढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। MP MLA और अधिकारी या व्यवसायियों के बच्चे और जब एक गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश में समानता आएगी। जब समानता आएगी तो देश विकास करेगा। हमारे आंदोलन का मेन उद्देश्य है कि देश के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति को मिलता है। और अभी हाल फिलहाल में एक पद यात्रा चल रही है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है? राधेश्याम यादव जी हम लोगों के नेतृत्व में अभी तक कम से कम 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में हो चुका। इसमें हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक दंडवत मार्च हुआ था, जो जमीन पर लेकर अभी फिलहाल में क्या कर? अभी फिलहाल में बलिया जिले के अमर शहीद कौशल किशोर सिंह के गांव नारायणागढ़ से लेकर वीर सेनानी अब्दुल हमीद के गांव तक धामूपुर गाजीपुर तक यात्रा किया गया, जिसमें भी हम लोगों ने रास्ते में आने वाले तहसील और जिला मुख्यालय पे यही मांग किया कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो इसमें अभी सरकार को आपका सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन देश के नामी गिरामी कुछ ऐसे विचारक हैं जो समाज के विषय में सोचते हैं, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने प्रमोट कर रहे हैं आपके जी उद्देश्य को? जी प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और आइए देखते हैं ये अभी जो हाल में पद यात्रा चल रही है उसकी कुछ झलकियाँ। मैं हमारा मेट्रो लाइव के लिए दिल्ली से बलिया के रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ लाल बिहारी लाल। आम नागरिक के लिए अलग व्यवस्था क्यों? इस देश के संविधान का नियम है कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक के बच्चे को एक समान का फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन इस देश आजाद होने के बाद इस देश के धूर्त नेताओं ने, दागेबाज नेताओं ने इस देश के आम नागरिक के साथ शोषण करने का काम किया है। एक देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था करने का काम किया है। बताइए, आपके जो सरकारी स्कूल है उसमें खिचड़ी बांटता है, लेकिन वही सांसद, विधायक और किसी अधिकारी का बच्चा वो खिचड़ी क्यों नहीं खाता है? क्या सांसद सरकारी सुविधा नहीं लेता है? क्या विधायक सरकारी सुविधा नहीं लेता है? तो ये सवाल लेके हम लोग निकले हैं कि आप अपने सांसद विधायक से पूछिए कि एक देश में 2 तरह की व्यवस्था